और ठंड से याद आया, आज मेलबर्न में बहुत ज़्यादा ठंड होगी। 3-4 दिन से सड़ी गर्मी थी, कल बारिश हुई, आज भी बारिश हुई हल्की हल्की, और फिर अब ठंडी होगी। मेलबर्न को पता नहीं भाई क्या हो रहा है, गर्मियाँ हैं। वेरी गुड मॉर्निंग एंड हेलो चैनल, तो भाई आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ऑस्ट्रेलिया आने की टोटल एक्सपेंसेस। मैं जब ऑस्ट्रेलिया आया था करीबन 2 साल हो गए ऑलमोस्ट। लिविंग एक्सपेंसेस क्या थे, काफी सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं क्योंकि काफी ज्यादा लोग ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं या जहाँ भी जाना चाहते हैं। तो अगर आप लोग आना भी नहीं चाहते फिर भी देख लो भाई, काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है वीडियो। और एक्सपेंसेस तो बहुत ज्यादा होते हैं, अब कितने होते हैं ये हम इस वीडियो में पता करेंगे क्योंकि मैं ना रात को बहुत ज्यादा सोया हूँ, करीबन 14-15 घंटे, और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। आप लोगों को पता है मेरा शेड्यूल कैसा है, ठीक है, बहुत खराब चल रहा था। तो मैं आराम से सोया हूँ आज, और फिर मैंने सोचा मैं क्या बनाऊँ। उसके बाद मेरे को दिमाग में आया कि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं, उनको हम क्लियर कर देते हैं। या मैं सोचा था Q&A कर लूँ। क्या हाल है डोरेमोन, कहाँ चल रही है? पिंक होके पिंक बन के कहाँ चल रही तू? बस ठंड लग रही थी, मैं सिटी जा रही। ओहो नाइस, बिल्कुल शिजुका लग रहा आज तो नितेश भाई कह रहा मेरे को कहीं जाना है, मैं कहा निकल, पहले फुर्सत में निकल। तो सबसे पहले चीज होती है कि भाई हम ऑस्ट्रेलिया आने के लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या होती है, कौन कौन से एग्जाम्स देने होते हैं। तो आपको सबसे पहले देना होता है आइल्स एंड बाकी GRE GMAT डिपेंड्स ऑन विच यूनिवर्सिटी यू आर गोइंग। मोनाश वगैरह जो भी थी, जो मेरे को कोर्स चाहिए था उनमें तो नहीं चाहिए था। तो मोटे मोटे जो कोर्सेज होते हैं उनके अंदर आइल्स ही चाहिए होता है, बाकी कुछ और नहीं चाहिए होता। और जो काफी महंगी यूनिवर्सिटी होती है या फिर कोई आप अतरंगी सा कोर्स कर रहे हो तो आपको GRE वगैरह देना पड़ता है। मैंने सिर्फ दिया था आइल्स। आई पेड अराउंड 10,000 रुपीज ऑन माई कोचिंग। 10,000 रुपए मतलब $200। मैं दोनों चीज में बात करूंगा, आप लोगों को ईजी रहेगा, ठीक है। तो करीबन 10,000 रुपए की मेरी कोचिंग थी, और वो कोचिंग मेरी चली थी 1 से 2 महीने। तो उसके अंदर यही सब सिखाया, मतलब मेरे काम का नहीं था। मुझे टू बी ऑनेस्ट यही है कि भाई वो सब प्रैक्टिस कराते रहते थे। ये वो आप खुद भी घर पे बैठ के कर सकते हो, क्यों खर्च करना 10,000 रुपए। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कहाँ कहाँ पैसे सेव कर सकते हो और कौन कौन से एक्सपेंसेस जरूरी हैं और जो लगेंगे ही लगेंगे आप। तो कोचिंग इज ऑप्शनल, आपकी मर्जी आपको कैसे करनी है, ठीक है, ऑनलाइन करना है, कहाँ से करना है। बाकी आइल्स लिस्ट करके चैनल होते हैं, इंग्लिश ट्यूटर, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो काफी पॉपुलर है। इफ यू वांट आई कैन टैग देम ऑल, जिससे आप लोग अपना आइल्स की प्रिपरेशन कर सकते हो और आप लोग आइल्स एग्जाम दे सकते हो। आप लोगों ने आइल्स का एग्जाम दे दिया, आपका रिजल्ट आ गया, और आपको ये सारा प्रोसेस स्टार्ट करना है एटलीस्ट 4 मंथ्स आपके आने से पहले, ठीक है। कुछ लोग एंड में भी करते हैं, 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, दैट्स फाइन। बट आप लोग टेंशन फ्री होकर चलोगे अगर आप 4 महीने पहले से अप्लाई कर दोगे। उसके बाद जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं वो होते हैं आइल्स एग्जाम के खुद के। ये तो मैंने बताया नहीं, ठीक है। जो आइल्स एग्जाम खुद होता है वो मैंने चेक किया था, करीबन 14,700 रुपए का हो रखा है अभी। मेरे टाइम पे 2 साल पहले, मतलब मेरे में काफी बूढ़ा तो हूँ नहीं भाई, 2 साल पहले जब मैं आया था तो मैंने दिए थे करीबन 13,000 रुपए। तो वो तो है फीस, वो मैंडेटरी, आप हटा नहीं सकते। अब आइल्स देना है, PT देना है, आपके ऊपर है। आइल्स होता है रिटन में, और PT बोलते हैं कि थोड़ा सा आसान होता है, बट भाई कोई भी चीज आसान नहीं होती। दोनों में आप लोगों को मेहनत करनी है। उसके बाद जो आपको खर्चा करना है वो है आपकी यूनिवर्सिटी की फीस। मेरी अकाउंटिंग की फीस थी, मैंने दिए थे 7 लाख रुपए इंडिया से, विच इज मैंडेटरी, ठीक है। एक मैं मजेदार चीज बताऊंगा, आप लोग जब आ जाते हो एंड इफ यू आर अनेबल टू पे द सेकंड सेमेस्टर फीस, या फिर आप इकट्ठी नहीं कर पाए, घर से कुछ प्रॉब्लम हो गई ऐसे करके, ये उन लोगों के लिए जिन्होंने स्टूडेंट लोन नहीं लिया है, ठीक है। मैंने नहीं लिया था स्टूडेंट लोन, हम लोगों ने पर्सनल लोन लिया था क्योंकि स्टूडेंट लोन हमको मिला नहीं था, कुछ था, बड़ी स्टोरी थी, कभी आराम से बताऊंगा। तो पर्सनल लोन हम लोगों को लेना पड़ा था। हम लोगों ने फीस पे करी थी 7 लाख रुपए फर्स्ट सेमेस्टर की, तो आपको देनी ही देनी है। जो सेकंड वाला होता है उसके अंदर आप लोग इंस्टॉलमेंट्स बनवा सकते हो, ठीक है। या तो ये कोविड के टाइम पे चीज थी या आगे भी चलती है मुझे नहीं पता, बट मैं कोविड के टाइम पे ऑस्ट्रेलिया जैसे ही आया मैं बंद हो गया सब कुछ। आप लोग आराम से फीस पे कर सकते हो। मान लो आपकी $10,000 फीस है 1 सेमेस्टर की, 1 ट्राइमेस्टर की, तो आप उसकी 3 इंस्टॉलमेंट्स बनवा सकते हो, 4 इंस्टॉलमेंट, वो जो आपको यूनिवर्सिटी प्लान बना के देगी। इट्स अप टू देम एंड इट्स अप टू यू, टोटली डिपेंडिंग अपॉन योर एबिलिटी। आप लोग $5,000 अभी दे रहे हो, बोल रहे हो 5 मैं 2-3 महीने में दूंगा, तो आपको प्लान्स बना के दे देंगे, आपको देनी पड़ेगी। वो तो पैसे तो निकलवा ही लेंगे कहीं ना कहीं से। तो हाँ, जो मेरा मास्टर्स इन फिल्म एंड टेलीविजन है उसकी पर सब्जेक्ट फीस है $3,000 आफ्टर स्कॉलरशिप, ठीक है। तो मेरे 16 सब्जेक्ट हैं, तो कितने हो गए फिर पता नहीं, कर लो कैलकुलेट। जो मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर था वो मैंने सिडनी में ही किया था, ठीक है, ऑनलाइन, एंड आई पेड $6,000 फीस, क्योंकि सिर्फ मैंने 2 ही यूनिट्स ली थी। मेरा सारा कोर्स ऑन कैंपस है। अब मुझे नहीं पता मेरा कोविड के करके कोर्स बंद हो जाएगा, क्या हो जाएगा मुझे नहीं पता भाई, मतलब मेरा सारा कोर्स मोस्टली ऑन कैंपस है, क्योंकि कैमरा वगैरह हैंडलिंग है, डिजिटल फोटोग्राफी है, काफी सारी चीजें हैं, प्रोडक्शन है, तो हम ऑनलाइन नहीं कर सकते है ना, कितना ही ऑनलाइन पढ़ लेंगे। तो मैंने $6,000 पे करे थे अगस्त में, ठीक है, जब मेरी पढ़ाई शुरू हुई थी। यहाँ पे मैंडेटरी एक चीज है, हर सेमेस्टर में आपको 4 सब्जेक्ट करने ही करने हैं, ठीक है। कोविड के टाइम पे था, हम लोगों ने रिड्यूस कर लिया स्टडी लोग, हम लोग 3 सब्जेक्ट कर रहे थे, हम लोग 2 भी कर सकते थे, हमारे पास ऑप्शन थे। बट अगर आप इंडिया से आते हो तो आपको 4 मैंडेटरी करने ही करने हैं, तो उसके हिसाब से आपको अपनी फीस देनी होगी। अकाउंटिंग का एग्जांपल दूं तो मेरी 7 लाख रुपए पर सेमेस्टर फीस थी। मेरे 2 सेमेस्टर थे 1 साल के अंदर। ट्राइमेस्टर की बात करूं तो ट्राइमेस्टर 1 साल में 3, तो समझ ही जाओगे आप लोग। तो 7 लाख रुपीज मैंने दिए थे एक बारी में, वो दे के ही आया था। उसके बाद मैंने दूसरी बारी में दिए थे। ऐसे कोई लड़की देख रही थी भाई, क्या कर रहा है लड़का तो ऐसे ही होता है। हाँ, आपके जो भी कोर्स है उसको डिवाइड बाय 4 कर लो, सेमेस्टर है तो आपको उतनी फीस देनी है। मैं MBA
की एस्टिमेट फीस बताऊं तो वो करीबन होंगी $50,000-55,000 यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी में। अगर आप लोग एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटीज़ में जाते हो तो इट कैन बी अराउंड लाइक $90,000 और $100,000, $60,000 to $70,000 के अराउंड रहती है। फिर स्कॉलरशिप मिल जाती है। स्कॉलरशिप के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगी। $50,000 होती है तो उसको डिवाइड बाय 4 करोगे तो 12,500 हो गए, है ना, तो वो आपको दे के आनी है इंडिया से। अब उसके बाद आता है मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन की मेरे टाइम मेडिकल एग्जामिनेशन मेरा जब मैंने दिया था तो था 5,000 रुपीज़, ठीक है। उसके अंदर आपका टीबी का चेक होता है, ठीक है, चेस्ट का एक्सरे होता है, आई साइट वगैरह लोग बोलते हैं कि हमको चश्मा है, हम लोग को 20 है, हम लोग मोटे हैं, हम लोगों का प्रॉब्लम तो नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती भाई। वो सिर्फ टीबी का चेक करते हैं और 1-2 चीज़ें और होती हैं जो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, सारे ठीक ही हैं भाई, कोई टेंशन की बात नहीं है। और हाँ, टेस्ट से पहले कोई दारू वारू कुछ मत पी के जाना, ये मेरे को एजेंट ने बताया था। मतलब 24 या 48 आवर्स पहले। मैं तो पीता नहीं, बट उन्होंने फिर भी श्योरिटी के लिए बोलते हैं कि कोई अल्कोहल वगैरह और कुछ नशीले पदार्थ आपको नहीं लेने, अल्कोहल वगैरह और सारे नशीले पदार्थ वो सब नहीं करने, ठीक है। मेडिकल आ रहा हो पहले ही छोड़ दो, 1-2 महीने पहले, टेंशन नहीं लेनी। मैं नहीं करता भाई, वाहिगुरु साहब, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। और उसके बाद आता है OSHC। जैसे मैंने इंश्योरेंस की बात करी थी, आपको यहाँ पे आने के लिए भी इंश्योरेंस चाहिए होता है, ओवरसीज हेल्थ केयर इंश्योरेंस। यू हैव टू टेक इट इफ यू आर अ स्टूडेंट एंड कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया। और दूसरी कंट्रीज का मेरे को पता नहीं, मेरा जो इंश्योरेंस होता है 60,000 रुपीज़। अब मैं मास्टर्स ऑफ फिल्म मेकिंग कर रहा हूँ, अकाउंटिंग छोड़ने के बाद मेरा वीज़ा एक्सटेंड होगा तो मेरे को OSHC फिर से कराना पड़ेगा। तो वो कितने का होएगा वो सब आपको मैं वीडियोज़ में बताऊँगा, बट मैंने इंडिया से दिए थे, जैसे मैंने बताया, कितने दिए थे, 60,000 रुपीज़। तो वो ऐड, सारा कुछ ऐड कर लो आप लोग, ठीक है, मैं ऐड करके बताऊंगा तो फिर बन गया मेरा ब्लॉग। के बाद जो फीस होती है वो होती है स्टूडेंट वीज़ा की फीस, और वो गवर्नमेंट वेव ऑफ कर दी। हाँ जी, आपने सही सुना, $620 जो आपको फीस पे करने होते थे वीज़ा के, ऑस्ट्रेलिया के 2 साल के स्टूडेंट वीज़ा के लिए गवर्नमेंट हैज़ वेवन इट ऑफ, हैज़ वोव इट ऑफ, क्या इंग्लिश होती है, ठीक है, उसकी हटा दी है। $620 आपने नहीं देने हैं। जो भी बच्चा फरवरी के बाद से आ रहा है 2022, आपको नहीं देने हैं। अब मेरे लगेंगे ही नहीं रिन्यूअल में, ये पता लगेगा जब मैं अप्लाई करूंगा। मेरा वीज़ा एक्सपायर हो रहा है मार्च के मिड में। स्टूडेंट वीज़ा कितने टाइम में आता है, मेरा 46 डेज में, ठीक है। बैक देन इन माय ओल्ड डेज अप्लाई किया था दिसंबर के मिड में, तो उसके करके लेट हो गया कि क्रिसमस की हॉलीडेज होती है ऑस्ट्रेलिया में भी 1-2 हफ्ते की, इंडिया में भी हर जगह, ठीक है। विंटर वेकेशन होती है, यहाँ समर वेकेशन होती है काइंड ऑफ, क्योंकि उल्टा चलता है ना क्लाइमेट, तो आपको पता ही है। और ठंड से याद आया, आज मेलबर्न में बहुत ज़्यादा ठंड होगी। 3-4 दिन से सड़ी गर्मी थी, कल बारिश हुई, आज भी बारिश हुई हल्की हल्की, और फिर अब ठंडी होगी। मेलबर्न को पता नहीं भाई क्या हो रहा है, गर्मियाँ है और सर्दियाँ दिखा रहा है, हमको नहीं देखनी भाई, हमको जो मौसम चल रहा है वही देखो। काफ़ी सारे लोगों को पसंद है और वो बोलेंगे तू ज़्यादा बन रहा है तो सिडनी चला जा, ठीक है भाई, चला जाऊँगा, घूमने के लिए जाऊँगा, अभी बहुत जल्दी सिडनी जाऊँगा मैं। और उसके बाद आपको ऑस्ट्रेलिया आने के लिए क्या चाहिए, टिकट चाहिए। टिकट आपको बनने पड़ेगी समवेयर अराउंड $600, $700, $800। जब ऑस्ट्रेलिया ने बॉर्डर खोले थे तो टिकट के प्राइसेस 10-10 लाख रुपए तक चले गए थे, ठीक है। बट अब ऐसा नहीं है, सब नॉर्मल हो चुका है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं वापस। तो यू हैव टू पे डिपेंडिंग अपॉन द एयरलाइन, यू हैव टू पे अराउंड $800-700, और सस्ती मिल गई तो और बढ़िया। और कोशिश करना कि डायरेक्ट फ्लाइट लेना। काफ़ी सारे बच्चे जो बैचलर्स वगैरह करने आते हैं वो ना कंफ्यूज हो जाते हैं, या फिर काफ़ी सारे बच्चे जो मेरी तरह इंट्रोवर्ट होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। अब मैं ऐसे बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को डर लगता है भाई अकेले ट्रैवल करने में। कोई टेंशन नहीं होती, सब क्लियर हो जाता है, टेंशन नहीं। मैं आ गया ना, आप लोग भी आ जाओगे, टेंशन मत लो। उसके बाद जो ओवरऑल, ठीक है, जो मेन फीस होती है वो होती है ऑस्ट्रेलिया की लिविंग एक्सपेंस, बोलते हैं ना, फंड शो कराना है। तो भाई मेरा कैमरा बंद हो गया था। $20,000 to $22,000 आप लोगों को शो कराने होते हैं अपनी फीस पे करने के बाद। मतलब जब आप लोगों को आना है तो आप अपना $35,000 तो आप रखो कि मेरे को चाहिए। हाँ, वो $20,000 आपके यूज नहीं होंगे, आपको सिर्फ अपने अकाउंट में शो करना होता है। आपके रिलेटिव कोई भी, उनमें आपको ब्लड रिलेशन दिखाना होता है, और दिखाना होता है कि हाँ, आई कैन अफोर्ड टू कम टू ऑस्ट्रेलिया। लिविंग एक्सपेंस का मतलब यही होता है कि अगर आपको साल भर में जॉब नहीं लगी, 2 साल जॉब नहीं लगी, तो आप अपने आप को हैंडल कर सकते। तो लिविंग एक्सपेंस यूज नहीं होते हैं, बट यू जस्ट हैव टू कीप इट इन योर अकाउंट, भले वो FD है, सेविंग्स है, कुछ भी है, इतनी एक्सपेंसेस होते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोग वीडियो नहीं चलेगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। काफी सारे लोगों को थोड़ी बहुत लगी होगी तो शायद भाई क्या वीडियो बना दी, बोरिंग सी वीडियो, फिर से क्यों बना दी। तो भाई 2022 आज की डेट में क्या चल रहा है वो सब मेरे को बताना था। और मेरे चैनल पे नए लोग भी जुड़ते हैं तो आई थिंक दे नीड सम इन्फॉर्मेशन। कभी कभी ना वीडियो कभी गुम हो जाती है, मैंने बहुत पहले बनाई थी, मेरे को याद है। कभी कभी वीडियो गुम हो जाती है, मतलब यार लोग देख नहीं पाते। काफी सारे लोगों को आज भी क्वेरी होती है कि मैं कौन सा कोर्स कर रहा हूँ, तो मैं हर बार तो नहीं बताऊंगा। हाँ, मैं कर रहा हूँ मास्टर्स ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन फ्रॉम डीकन यूनिवर्सिटी। दिस इज योर तुषार वरेजा साइनिंग ऑफ। लव फ्रॉम मेलबर्न, बॉय फ्रॉम इंडिया। उसके बाद जो सबसे मेन चीज़ होती है वो है वीज़ा की फ़ीस, ठीक है। वीज़ा की फ़ीस गवर्नमेंट ने ऑस्ट्रेलिया के वेव ऑफ कर दी है, तो यू डोंट हैव टू पे $620। हाँ, तो हाँ, आपने सही सुना।